हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः। तो आज के वीडियो में बात करेंगे रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग नरसंहार। ठीक है, तो बाकी आप लोग वो पिछले वीडियो देख रहे होंगे, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। तो आज के वीडियो में ये सामान्य अध्ययन की मतलब जनरल स्टडीज़ की जो सीरीज चल रही है उसी के आगे वीडियो आ रहे हैं। तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। रॉलेट एक्ट, इसका मतलब पर्पज़ था भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए ये रॉलेट एक्ट आया था भारत में, और 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ। इसमें मतलब इसकी जो कंडीशंस थी, बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून ये था। जिसको पकड़े उसको मारो और अंदर करो, ये था मतलब बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून। ठीक है, तो याद रखिएगा रॉलेट एक्ट क्या था। आप सभी को बता दिया है कि ये भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए लाया गया था। आप लोग ऐसे देख लीजिए, थ्योरी बिल्कुल भी मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे समझिए बिल्कुल और आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे थ्योरी नहीं ला रहा हूँ। ठीक है, तो बस आप लोग मुख्य पॉइंट बस पकड़िए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और इसका ईयर याद रखिएगा, 1919 में ये लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसका कुछ देख लेते हैं महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं। पहला है द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता था? रॉलेट एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति, सेडिसन समिति गठित की गई। ये ईयर पूछ रहा है कब? वर्ष 1917 में। ठीक है, भारत में जो बढ़ रही थी क्रांतिकारी गतिविधियां, इनको कुचलने के लिए न्यायाधीश सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक सीमित समिति गठित की गई। ये ईयर था 1917। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था रॉलेट अधिनियम। ठीक है, रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, है रॉलेट एक्ट के विरोध में जिसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया वो थे, किसने पूछ रहा है? स्वामी श्रद्धानंद ने। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? वो थे स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, याद रखिए आप लोग इनको। नेक्स्ट पॉइंट, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम ये रॉलेट सत्याग्रह था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? इनका नाम पूछ रहा है, किसके काल में, मतलब कौन वो वायसराय था जिसके काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ? मतलब टाइम है 1919। ठीक है, 1919 चल रहा था। इसके लॉर्ड जेम्स फोर्ड इनका नाम है, जिनके शासनकाल में ये रॉलेट एक्ट लागू हुआ। इनका 1900 कार्यकाल जो था 1916 से 1921 तक रहा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है भारत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने जिस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया, कैसा? इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। ठीक है, यही देखो बता रहा है जो मैंने पीछे बताया, इसने जो लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। ठीक है, तुरंत आप। नेक्स्ट, वह महत्वपूर्ण घटना जो जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी, ये था रॉलेट एक्ट का बनना। ठीक है,
ये जो जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत बाद रॉलेट एक्ट का बनना, ये घटना घटी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। किसके? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में ये लोग एकत्रित हुए थे। जलियांवाला बाग नरसंहार में 13 अप्रैल 1919 को एकत्र हुए थे। किसकी गिरफ्तारी के विरोध में? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। ठीक है, नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये कौन थे, किसने दिया, ये पूछ रहा है। तो ये शंकरन नायर ने। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा किसने दिया? शंकरन नायर ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, अब देखते हैं ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था। ठीक है, इसमें ये पिस्टल आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, इसमें जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाई। ठीक है, मतलब एक तरफ से सब लोग वहाँ एकत्र हुए थे और उनके पास कोई भी कुछ भी वेपन्स नहीं थे, बस निहत्थे थे। उनमें जनरल डायर जो था उसने गोलियां चलवा दी। ठीक है, नरसंहार में लगभग, ये आंकड़ा दे रखा है डाटा, 100 लोगों की मृत्यु हुई। ठीक है, लगभग 1,000 लोगों को मृत्यु हुई। और ये कांड जो हुआ था इसका 13 अप्रैल 1919 याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, और ये अगर प्लेस पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, वो अमृतसर में। ठीक है, पंजाब में पड़ता है ये, अमृतसर। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा लगभग कितने लोग थे और किसने गोली चलाई, ये जनरल डायर। और लगभग इसमें 1,000 लोग मारे गए। और ये डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड की डेट। प्लेस पूछा जाएगा कहाँ है, तो ये अमृतसर में। ठीक है, पंजाब में जो कि पड़ता है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कुछ और फैक्ट इसमें, पहला है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, ये महात्मा गांधी को। ठीक है, ये महात्मा गांधी को सौंपा गया था। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, नेक्स्ट, वह घटना जिसे मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी, कौन सी वो घटना थी? जलियांवाला बाग का नरसंहार। ठीक है, मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी, वो घटना जलियांवाला बाग का नरसंहार था। ठीक है, नेक्स्ट, अगला पॉइंट, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ, ये पूछ रहा है। तो ये दिसंबर 1919 में हुआ था। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, दिसंबर 1919, पूछा गया है कई बार ये भी। नेक्स्ट पॉइंट है अदर, इसी से रिलेटेड पॉइंट जो हैं वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में जिस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दिया। बहुत बार पूछा गया, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन्होंने अपनी जो नाइट की उपाधि थी, इनको प्रदान की गई थी, वो उपाधि लौटा दी।
अंग्रेज़ों द्वारा इनको नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। जैसे ही ये जलियांवाला बाग नर हत्याकांड हुआ 1919 में, तो उसकी वजह से इन्होंने ये उपाधि लौटा दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने, याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट पॉइंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने गठन किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने गठन किया था हंटर कमीशन, हंटर कमीशन का। ठीक है, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन का गठन किया था, उसका नाम था हंटर कमीशन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ओ डायर को 1940 में लंदन में मार डाला। किसने? ये उधम सिंह, आप लोग परिचित होंगे इनसे। ठीक है, उधम सिंह ये थे। इन्होंने लंदन में जो डायर ने जो गोलियां चलवाई थी 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में, तो उसको लंदन में उधम सिंह ने मार डाला। ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो? आप लोगों को समझ में आया होगा, और एक बार नहीं 2 बार वीडियो ये देखिए, जिससे कि आपको थ्योरी नहीं ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। एक मतलब बेसिक समझ, आप लोग अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए, तो चीज़ें अपने आप समझ में आने लगेंगी एग्ज़ाम में भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ये छोटे छोटे जो वीडियो हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेज प्रदान कर रहे होंगे। आप सभी इसको देखते रहिए, और कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। और एक बात, यूपीएसआई का जो फॉर्म आने वाला है, वो अब जल्दी ही आने वाला है, क्योंकि खबर मिली है मुझे भी, तो इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाइए। अब मैं मूल विधि की क्लास भी कुछ दिनों में लेकर आने वाला हूँ। ठीक ऐसी ही क्लास वो भी होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं, ना थ्योरी ज़्यादा होगी, बस इतना ही। ठीक है, तो चैनल पे अगर कोई नया हो तो सब्सक्राइब कर दें। ओके, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।